वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था स्क्वायरिंग करना, वर्ग निकालना दो अंकों की संख्या का, है ना। उसमें दो प्रकार के मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर में था वैसी संख्या जिसका यूनिट प्लेस के अंक 5 हो, और एक जनरल था, है ना। मैंने बताया था कि जनरल फार्मूली जो है, जनरल क्लू जो था, उससे आप 5 वाली जिसका यूनिट डिजिट पर 5 हो उसका भी आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो उस क्लू से आप जनरल वाले को नहीं बना सकते हैं। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ स्क्वायरिंग ऑफ रिपीटेड डिजिट नंबर। वैसी संख्या का वर्ग निकालिए जिसमें अंकों का पुनरावृत्ति हो, जैसे कि 1111, जैसे कि 333 333 का वर्ग निकालना, जैसे कि 666 666 का वर्ग निकालना, जैसे कि 9999 का वर्ग निकालना। तो ये सब रिपीटेड डिजिट के नंबर हैं। इसका अंक निकालेंगे कैसे, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि 111 स्क्वायरिंग 111, इसका स्क्वायर करिए, मतलब कि आप 111 का वर्ग निकालिए। इसमें एक को 3 बार रिपीट किया गया है ना, तो आपको इसका वर्ग निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालने का सबसे सिंपल उपाय है, आप देखेंगे इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक। थ्री डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं, तो आप लगातार 1 से शुरू करें, लगातार 1 से शुरू करते हुए 3 तक जाएं, 3 मंजिला तक, 1 2 3 तक गए। 3 डिजिट था, 3 अंक का संख्या थी, तो 3 तक गए। उसके बाद समझिए कि आपका 3 मंजिला मकान है, घूमे टहले 3 मंजिल पर गए, छत पर गए, घूम टहल किए, मन नहीं लगा तो फिर लौट के आ जाइए। तो 3 मंजिल से गिरकर 2 मंजिल पर आएंगे, 2 मंजिल से गिरकर 1 मंजिल पर आएंगे। 1 2 3 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। 1 2 3 और फिर 3 के बाद 2 1, बस इसका स्क्वायर हो गया। एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप, 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट्स। अंकों की संख्या है 5, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आप 5 अंक तक लगातार जाएं, 1 2 3 4 5, 5 अंक तक आप चढ़ते चढ़ते चले जाइए। 1 2 3 4 5, क्यों 5 तक गए, इसलिए अंकों की संख्या 5 है, आप 5 तक जाइए। उसके बाद आप 5 मंजिला तक चले गए, घूम टहल किए, मन नहीं लग रहा है, आप फिर नीचे लौट आते हैं, तो 5 मंजिला से कूद जाते हैं थोड़ी, 5 मंजिल से 4 मंजिल पर आते हैं, 4 मंजिल से 3 मंजिल पर आते हैं, 3 मंजिल से 2 मंजिल पर जाएंगे, और फिर वहां से आप 1 ग्राउंड पर आ जाएंगे, 1 तल्ला तक आ जाएंगे। यही आपका स्क्वायर हुआ। 2 सेकंड में देखते हैं, अगर आपको 2 2 2 का निकालना है, 2 2 2 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए कोई क्लू नहीं है। आप 2 को लिखिए, 2 गुना 1 1 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 1 1 1 देखिए 3 1 है, तो 1 2 3 2 1। अब आप जल्दी से गुना कर दीजिए, 21 में 4 से गुना करेंगे, 21 तो 84 हो जाएगा, फिर 23 में 4 से गुना करेंगे, 23 तो 92 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 92 84, ये इसका वर्ग हो जाएगा। 2 2 2 2 का, तो 2 गुना 1 1 1 लिखेंगे, और फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 डिजिट है, 1 2 3 2 1,
गुना कर दीजिए, 21 चौक 84, 23 चौक 92, 4 1 जा 4। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब आप आइए नंबर 3 में देखते हैं। अगर आपको 3 3 3 का स्क्वायर निकालना हो, 3 3 3 का स्क्वायर निकालना हो, तो 3 की जब रिपीट से बनी हुई संख्या होगी, डिजिट 3 से जब रिपीटेड संख्या बनी होगी, तो इसके लिए हम एक क्लू का प्रयोग करेंगे। इसके लिए एक क्लू का प्रयोग करेंगे, वो क्लू आपको मैं दूंगा। ओजेन, ओजेन ऐसे आप जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तब पढ़े होंगे, ओजेन एक गैस है ना। ओजेन का लेयर अपने वायुमंडल के ऊपर एक ओजेन गैस का एक लेयर है जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करता है। कहा जाता है कि कार्बन फ्लोराइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आप ईंधन के रूप में ज़्यादा निकालेंगे, पेट्रोल डीजल से ज़्यादा निकालेंगे, तो ये ओजेन लेयर में होल हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। और अगर ओजेन लेयर में छिद्र हो जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट, सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रे आकर सीधे आपके शरीर के हिस्सों पर पड़ेगी और जहाँ जहाँ पर पड़ेगी स्किन डिजीज हो जाएगा। इसलिए ओजोन लेयर को बचाने के लिए कहा जाता है, पर्यावरण को बचाने के लिए कहा जाता है, और इसके लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग किया जाता है। डीजल, मिट्टी तेल, ये सब का यूज कम से कम कीजिए, ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कम से कम हो, है ना। तो वो गैस होता है ओजोन, यह है ओजेन, उसी से मिलता जुलता है ना। तो ओजेन के रूप में ओजेन को याद रखिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, ओ से आप जानते हैं इसका हम डिजिट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ओ से सिर्फ होता है 1, ओ से और कोई डिजिट नहीं होता, ओ से 1 होता है। जेड से होता है सिर्फ और सिर्फ 0। ई से होता है 8, और एन से होता है 9। आप सिर्फ ओजेन याद रखें, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इसलिए कि ओ से और आप कोई डिजिट का नाम नहीं बता सकते, ओ से आप डिजिट का नाम नहीं बता सकते, कोई डिजिट नहीं होता, सिर्फ वो ओ से 1 ही होता है। जेड से सिर्फ 0 ही होता है और कुछ नहीं। ई से सिर्फ और सिर्फ 8 ही होता है, और एन से सिर्फ और सिर्फ 9 ही होता है। अब आप यहाँ पर कह देंगे कि सर ई से 18 भी तो होता है ना, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों 18 डिजिट नहीं है, 18 एक नंबर है। जहाँ तक ये डिजिट लिखा हुआ है ना, डिजिट, तो डिजिट तो आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक ही सिर्फ डिजिट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट होते हैं, बाकी सारे के सारे संख्या होती हैं। तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, पहली वाली को ओ है, पहली वाली को आप इसको रिपीट करेंगे, रिपीट दोहराएंगे, और उसके बाद सेकंड वाली को फिक्स करेंगे, थर्ड वाली को फिर रिपीट करेंगे, और लास्ट वाली को फिक्स करेंगे। रिपीट फिक्स, रिपीट फिक्स, रिपीट, पहले रिपीट शुरू करेंगे, रिपीट फिक्स, रिपीट फिक्स। आर से सुबह सुबह जब जागते हैं तो आप लिखते हैं राम, जय श्री राम, भगवान राम, है ना। तो आप आर से राम, आर से रिपीट, पहले याद रखेंगे, पहले रिपीट शुरू करेंगे। पहले भगवान का नाम लेते हैं राम, तो पहले रिपीट से शुरू करेंगे, उसके बाद फिक्स, रिपीट फिक्स, अल्टरनेटली रिपीट फिक्स शुरू होगा, लेकिन शुरू करेंगे आर से, मतलब रिपीट से, है ना। रिपीट मतलब राम, आर से राम, आर से रिपीट, है ना। तो रिपीट फिक्स, रिपीट फिक्स। वैसे तो मेरे लिए तो और इजी है, इसलिए कि मेरा नाम प्रमोद रंजन है, तो आर से रंजन और आर से रिपीट, है ना। पहले आर से रंजन, आर से रिपीट, उसके बाद फिक्स, उसके बाद रिपीट। अब आप बोलेंगे कि फिक्स तो फिक्स हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय रिपीट, रिपीट का मतलब क्या हो गया। तो रिपीट का मतलब होगा, रिपीट
जितने अंक की संख्या है, जितने अंक की संख्या उससे एक कम बार, उससे एक कम बार रिपीट करेंगे। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि आप एग्जांपल में लेंगे 333, ये 3 अंक की संख्या, ये 3 अंक की संख्या है, इसलिए रिपीट करेंगे 2 बार। रिपीट करेंगे कितने बार? 2 बार। रिपीट 2 बार करेंगे, 3 माइनस 1, 2 बार रिपीट करेंगे। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, 333 का आंसर होगा, स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1 को रिपीट करना है, कितने बार करेंगे अब आप जान गए, क्योंकि 3 अंक की संख्या है इसलिए 3 माइनस 1, 2 बार रिपीट करेंगे तो 1 को रिपीट करेंगे, 1 उसके बाद 0 को फिक्स करेंगे, मतलब 0 एक ही बार आएगा 0। उसके बाद फिर 8 को रिपीट करना है, रिपीट मतलब 2 बार, 3 अंक की संख्या है इसलिए 3 माइनस 1, 2 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद 9 को फिक्स करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए। एक और देखिए 3 का स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 अंक है ना, 5 डिजिट्स है, इसलिए रिपीट कितना करेंगे, रिपीट बराबर होगा 4 टाइम्स, रिपीट होगा 4 टाइम्स। अब देखिए पहले 1 को कर लिखते हैं रिपीट में, तब 5 अंक है तब 4 बाय रिपीट 1 1 1 1। उसके बाद 0 इज फिक्स, 0 फिक्स। उसके बाद 8 को करते हैं रिपीट 4 टाइम्स, 8 8 8 8। उसके बाद 9 का हो गया फिक्स, 9 हो गया फिक्स। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। 3 करेंगे, ओजेन याद रखिएगा, ओजोन के स्टाइल में ओजेन, ओजेन ओ मतलब 1, Z से 0, E से 8, N से 9, इसमें और कोई डिजिट का नाम होता भी नहीं है। पहली वाली को रिपीट करेंगे, उसके बाद रिपीट फिक्स, इसमें गड़बड़ ना हो। आप जानिएगा पहला मतलब वेरी फर्स्ट, सुबह राम का नाम लेते हैं, है ना, तो राम का नाम लेते हैं तो R से राम, मतलब पहले रिपीट करेंगे, रिपीट फिक्स। रिपीट कितना बार करेंगे, तो जितने अंकों की संख्या होगा उससे एक कम, जितने अंकों की संख्या होगी उससे एक कम बार रिपीट करेंगे। 4 अंक की संख्या है तो 3 बार रिपीट करेंगे, 3 अंक की संख्या है 2 बार रिपीट करेंगे, 5 अंक की संख्या है तो 4 बार रिपीट करेंगे, बाकी बस हो गया। देखिए 3 3 अंक की संख्या था तो 1 को रिपीट करेंगे 2 बार, फिर 0 फिक्स है, फिक्स कर दिए, 8 को रिपीट करेंगे 2 बार, फिर 9 को फिक्स करना था, फिक्स कर दिए। 5 अंक की संख्या थी 3 का स्क्वायर, तो 5 अंक की संख्या था तो रिपीटेशन होगा 4 टाइम्स। अब 4 बार रिपीट कर दिए, 0 फिक्स कर दिए, उसके बाद 8 को 4 टाइम्स रिपीट किए, 9 को फिक्स कर दिए। फिर 1 का करेंगे तो जितने अंक की संख्या होगी उतना छत पर चढ़ते जाएंगे। ये 3 अंक की संख्या है, 1 2 3 तक गए, छत पर गए, घूम टहल किए, मन नहीं लग रहा है तो फिर छत पर से नीचे उतर जाइए। तो छत पर से नीचे उतरना का कूद जाएंगे क्या, नो सॉरी जी, 3 से घट के 2 पर आएंगे, 2 मंजिला से घट के नीचे आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। इस तरह से ये रिपीटेशन का हो गया। अब इसके बाद कि रिपीटेड डिजिट के संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 1 का हुआ, 3 का हुआ, 2 का भी हो गया, 2 का ऐसे निकालेंगे। हम आपको अब 2 और दिखला रहा हूं, वो 6 का
कि 6 का रिपीटेशन होगा, 666 का कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद 999 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए, समझिए। नेक्स्ट में अब आइए, अब आपको दिखाता हूं मैं 1 2 4 नंबर 4 में वैसी संख्या का जो 6 के रिपीटेशन से बने हैं। 6 6 6, इसका स्क्वायर निकालिए। 6 का रहेगा तो इसके लिए मैं क्लू देता हूं आपको। फुट फिश, देखिए ये इसी के साथ है। फुट फुट फिक्स, इसका क्लू दूंगा आपको। फुट फिक्स, FO, इससे चलेगा 4। T से सिर्फ और सिर्फ 3। FI और 6। ऐसे आप फिश भी लिख सकते थे, लेकिन एस से 6 और 7 दोनों होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फुट फिक्स कर देते हैं, ऐसे 6 और 7 हो गया। फिर पिछला की तरह इसमें भी पहला वाली 4 को रिपीट करेंगे, 3 को फिक्स करेंगे, 5 को रिपीट करेंगे और 6 को फिक्स करेंगे, 4 को रिपीट करेंगे, 3 को फिक्स करेंगे, 5 को रिपीट करेंगे, इसको फिक्स करेंगे। रिपीट फिक्स इसमें भी जाएगा। और इस तरह से 6 6 6 का अगर स्क्वायर निकालेंगे, 6 6 6 का स्क्वायर निकालेंगे। और हाँ, एक बार फिर बता दूं कि रिपीट का जहां तक सवाल है, रिपीट का मतलब वही होगा, रिपीट का मतलब वही होगा, रिपीट का मतलब होगा जितने अंक की संख्या उससे एक कम। रिपीट का सवाल है, जितने अंक की संख्या इस सब में रहेगा, 1 को छोड़कर, 1 में जितने अंक की संख्या उतना वो ऊपर चढ़ते थे, जितने अंक की संख्या उससे एक कम बार रिपीट करेंगे। रिपीट करेंगे। यहां पर 3 अंक की संख्या है, तीन अंकों की संख्या, इसलिए रिपीट करेंगे 2 बार। इसलिए रिपीट होगा 2 बार। 3 अंक की संख्या है तो रिपीट 2 बार करेंगे। है ना, ये तो उसमें भी था कि जितने अंक की संख्या होगा उससे एक कम बार रिपीट करेंगे। तो अब देखिए इसको रिपीट करते हैं। तो पहली बार में रिपीट 3 अंक की संख्या है तो रिपीट 2 बार करेंगे। तो पहले देखिए 4 है तो 4 2 बार रिपीट कर दिए। फिर देखिए 3 को फिक्स करना है, 3 को फिक्स कर दिए। फिर 5 को रिपीट करना है, रिपीट मतलब 2 बार, 5। उसके बाद 6। ये हो गया आपका आंसर। एक और देखते हैं। 5 बार रिपीट अगर स्क्वायर करते हैं, 5 बार 6 का रिपीट, तो चूंकि 6 का कितना 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट्स, इसलिए रिपीट कितना करेंगे, रिपीट हो जाएगा 4 टाइम्स।
रिपीट हो जाएगा 4 टाइम्स। अब आप इसको रिपीट कर दीजिए, तो पहले 4 को रिपीट करना है 4 टाइम्स, 4 4 4 4। उसके बाद 3 को फिक्स कर देना है, 3 को फिक्स कर दीजिए। फिर 5 को रिपीट करना है, 1 2 3 4 बार रिपीट कर दिए। फिर 6 को फिक्स करना है। ये हो गया आपका आंसर 4 4 4 4 3 5 5 5 5 6। ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। ये था आपका 6 के रिपीटिशन से बनी संख्या का स्क्वायर निकालना। वैसी संख्या का वर्ग निकालना जिसमें 6 अंक की पुनरावृत्ति होती हो, मतलब 6 अंक बार 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 आ रहा है और उससे बनी हुई संख्या का आपको वर्ग निकालना है। इसके बाद एक और बताता हूं आपको, वैसी संख्या का वर्ग जो 9 के रिपीटिशन से बने हैं। 9 वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 9 का स्क्वायर निकालना, वैसी संख्या का वर्ग निकालना जो अंक 9 की पुनरावृत्ति से बने हों, मतलब जिसमें बार 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 9 अंक आ रहे हों। 9 के डिजिट से बनी संख्या का वर्ग निकालना, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विच इज मेड बाय रिपीटिशन ऑफ डिजिट 9। तो इसके लिए आपको मैं क्लू दूंगा, वही आपने 3 का लेकर क्या क्लू लिखा था, ओजेन। 3 का क्लू था ओजेन। इसको आप रिवर्स कर दीजिए, इसको आप रिवर्स कर दीजिए। याद रखने का तरीका है, तो यह हो जाएगा नीजो, NEZO। ये क्लू हो जाएगा। और ये क्लू तो है 3 का, ये क्लू है 3 का, है ना। 3 के क्लू को रिवर्स कर दीजिए। ये 3 का क्लू है, ये क्लू है 3 का, और इसका रिवर्स कर दीजिए। OZEN को नीजो, NEZO, नीजो। इससे आप करिए, फिर देखिए 9 का आएगा। N का मतलब आप तो जानते हैं, N का मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 ही होगा। E का 8 होगा। Z से सिर्फ और सिर्फ 0 बनेंगे, और O से सिर्फ और सिर्फ 1 बनेंगे। फिर रिपीट करने का जहां तक सवाल है, वही स्टाइल है। जितने अंक की संख्या रहेगी उससे एक कम बार रिपीट करेंगे। पहली बार रिपीट से शुरू करेंगे, पहली बार रिपीट से शुरू करेंगे, ये तो सब में है। उसके बाद वाली को फिक्स कर देंगे, थर्ड वाली को फिर रिपीट करेंगे, और फिर इसको लास्ट वाली को फिक्स करेंगे। रिपीट फिक्स, रिपीट फिक्स, ये क्लू सब में चलेगा। और अब 999 का अगर निकालेंगे इस क्लू के अनुसार, 999 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, पहले 9 को लिखेंगे, रिपीट करेंगे। 3 अंक की संख्या है तो 2 बार रिपीट होगा, 9 अब 8 को फिक्स करना है, तो 8 तो फिक्स एक बार हो गया। उसके बाद 0 को रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करेंगे, 3 अंक की संख्या है तो 2 बार रिपीट करेंगे। फिर उसके बाद O से 1 को एक बार फिक्स कर देंगे, हो गया। अब अगर हम इसको लेते हैं 9 9 9 9 9, 5 टाइम्स 999 को लेकर चलते हैं, तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स है, 5 डिजिट्स की संख्या है, तो रिपीट करेंगे 4 टाइम्स, तो 9 लिखेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4 बार 9 लिख दिए। 8 को फिक्स कर देंगे, फिर 0 को रिपीट करेंगे तो 4 बार, 1 2 3 4, फिर 1। आप कैलकुलेट करके देख लें। ये था आपके 999 का स्क्वायर, वैसी संख्या का स्क्वायर
जो 9 के पुनरावृत्ति से बने हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, छोड़िए, 9 के पुनरावृत्ति से बनने वाली संख्या का ये वर्ग निकालना। अब आप इसको देखिए, सीखिए, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, अच्छी चीज़ है। हाँ, बट ये 9-10 के लड़के लोग ही समझ सकते हैं, उससे लोअर है 1 2 3 4 5 के लड़के नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो आप 9 10 11 12 कंपटीशन, स्पेशली तो कंपटीशन का है ये, बट 9-10 में भी आप पढ़ते हैं तो जानने में हर्ज ही क्या है। बहुत से ऐसे सवाल में आपको स्क्वायर निकालना आ जाएगा, तो आप क्विक वे में कर ले सकते हैं ना। 11-12 में पढ़ते हैं तब तो आप कंपटीशन की तैयारी अगले वर्ष से करेंगे ही, तो आज ही सीख लीजिए ना। कल का टाइम कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कुछ तो समय बचेगा ना। तो आप इसको देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ईमेल आईडी पर शेयर करिए, बताइए अपनी समस्या को। और सिर्फ आप ही नहीं जानिए, शिक्षा एक ऐसी चीज होती है जो बांटने से बढ़ती है। आप अपने प्यारे दोस्तों को भी ये सब शेयर करिए, उनको भी बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना तो आप भूलेंगे ही नहीं, आई नो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अब देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे ईमेल आईडी पर, मैं फिर कर रहा हूं, आप मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें। मैं देखने के बाद तुरंत आपका सॉल्यूशन दूंगा। माय ईमेल आईडी pramodanjan1993c@gmail.com। आप मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें, कोई भी मैथ हो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। आप इसको देखिए, समझिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल्स अगर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, ज्ञान लीजिए। ज्ञान लेना कोई गलत थोड़ी है, लेकिन अपने दोस्तों के बीच में इस ज्ञान को बांटिए भी। आप किसी भी क्लास के हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कल करना है वो आज ही कर लें। थैंक यू, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं कुछ और नया के साथ। आपको अच्छे से मैं अब सवाल बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।